किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के बाद उसमें बचा हुआ पैसा नेट प्रॉफिट नहीं होता, फिर उसमें से दुकान के खर्चे माइनस किए जाते हैं, जैसे शॉप रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, लेबर, हेल्पर। अब लेबर 2 है, 4 है, 5 है, जितनी भी लेबर है और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। यह सारे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो नेट प्रॉफिट निकलता है वो जाता है ओनर की जेब में। उसमें भी ईयरली मेंटेनेंस में वो अपने पास से ही देता है, अपने नेट प्रॉफिट में से ही देता है। तो अल्टीमेटली अगर एक ग्राहक किसी दुकान पे चढ़ता है तो वो सिर्फ एक दुकानदार की ही हेल्प नहीं करता है, वो वहाँ पर कर रही लेबर, 3 लेबर, 4 लोग, 5 लोग, जितने भी लोग उस दुकान में उस प्रीमाइसेस में काम कर रहे हैं उस जगह पे, उन सब लोगों के लिए वो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अर्निंग मनी का सोर्स बनता है उन सब लोगों के लिए। सिर्फ ओनर ही नहीं खाता है उससे, सिर्फ ओनर ही प्रॉफिट अर्न नहीं करता है, क्योंकि उसकी सैलरियां भी उसी से निकलती हैं। अगर ग्राहक ना आए और ग्राहक आना बंद हो जाए या ग्राहक ना आए तो यही संकेत होते हैं कि वो बिजनेस नहीं चल पाता है, और फिर जो है वो ना लोगों की सैलरियां निकल पाती हैं, लोगों को नौकरियां नहीं मिल पाती हैं। तो एक छोटी सी दुकान हो, छोटा सा कोई ऑफिस हो या बहुत बड़ी कंपनी हो, वहाँ पर अल्टीमेटली सोर्स एक ही है, ग्राहक। अगर आपका ग्राहक उस कंपनी के प्रोडक्ट, उस शॉप के प्रोडक्ट लेने के लिए मतलब कह सकते हैं कि अगर आ रहा है, ले रहा है और ख़रीदारी हो रही है, ये कंपनी से हो या कोई छोटी कंपनी हो, बड़ी कंपनी हो, छोटी दुकान हो, तो वो चलती रहेगी, क्योंकि लोगों की सैलरियां निकलती रहेंगी और ओनर को प्रॉफिट अर्न होता रहेगा, तो वो कंटिन्यू ऑन गोइंग रहेगा बिजनेस। अदरवाइज अगर ग्राहक नहीं आ रहा है या ग्राहक कम आ रहा है और ख़र्चे भी नहीं निकल पा रहे हैं, तो फिर यही चीज़ होती है कि वो उस बिज़नेस के चांसेस ऑन गोइंग के बहुत लॉन्ग टर्म बहुत कम होते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि एक ग्राहक सिर्फ ओनर को ही मनी अर्न करा के नहीं जाता है, बल्कि वहाँ पर काम कर रही 3-4 लेबर का भी पेट भरता है। तो ग्राहक बहुत बड़ी चीज़ होती है, ग्राहक से बड़ा कोई नहीं होता है, ये तो सब जानते हैं। थैंक यू।